स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 23। टाइटल वह किससे टकराई। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी बहन की मौत एक दुर्घटना नहीं है? समीक्षा की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी। आदर्श ने जोड़ने से पहले सिर हिलाया। वह बूढ़ा आदमी एक मजबूत मैजिशियन है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह सच कह रहा है। इसके अलावा क्या आपको सच में लगा कि आपकी बहन का दिल की बीमारी से मरी है? समीक्षा कहने से पहले कुछ देर अपने विचारों में डूबी रही। यह सच है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे उनके हृदय रोग के बारे में केवल उनके निधन के बाद ही पता चला। मुझे भी यह अविश्वसनीय लगा। मैं वास्तव में इससे काफी परेशान था। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। इसलिए अगर आपको अपनी बहन या उसके आसपास किसी अजीब व्यक्ति के बारे में कुछ भी अजीब याद हो तो कृपया मुझे जल्द से जल्द बताए, खासकर अगर वह व्यक्ति एक पुरुष था, आदर्श ने कहा। हुओ तू द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह पता चला कि केवल पुरुष वैम्पायर ही एक महिला को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे हमेशा कुछ समय के लिए अपने शिकार का पीछा करते हैं या यहाँ तक कि उनके साथ सीधे संपर्क भी बनाते हैं। आदर्श ने मान लिया था कि उसकी मौत से पहले उसके साथ संपर्क शुरू करने वाला कोई भी अजनबी सबसे संदिग्ध होगा। अगर वे कोई भी थे तो मेरा मानना है कि आप उन मानदंडों को पूरा करते हैं जिनका आपने उल्लेख किया है, समीक्षा ने कहा। आदर्श अजीब लगा। ऐसा लग रहा था कि वह जिस व्यक्ति के भेष में था वह उसकी बहन का पीछा करने में दिलचस्पी रखता था। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में काम किया। उसे बाद में उस व्यक्ति की जांच करनी चाहिए क्योंकि उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है। क्या मेरे अलावा कोई और है? आदर्श ने पूछा। समीक्षा ने सिर हिलाया। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है। अगर कुछ और है तो आप मुझे किंग गुयान गर्ल्स कॉलेज में ढूंढ सकते हैं। आदर्श जानता था कि उसे आगे नहीं पूछना चाहिए और उसे विदा करने के लिए आगे बढ़ा। समीक्षा के चले जाने के कुछ ही समय बाद आदर्श की आकृति एक काली शैडो में बदल गई और लताओं के पीछे बह गई और चुपचाप समीक्षा और दीक्षा के कमरों में घुस गया। कमरे स्टैंड चीजों से भरी हुई थी, गुलाबी नीला और पाउडर नीला। कमरों में बिस्तर, डेस्क, दीवारों पर बहुत सारी गुड़ियाएं लटकी हुई थी। आदर्श ने अपनी पूरी सूझबूझ से सुराग खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से तरह तरह के अधो वस्त्र के अलावा उन्हें कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मुझे यह देखना होगा कि क्या चुटकी को कुछ उपयोगी सुराग मिले हैं, आदर्श खुद में बुदबुदाया। आदर्श जल्द ही चुटकी से मिले। शव का बहुत समय पहले ही अंतिम संस्कार किया गया था। यदि इसे संरक्षित किया गया था तो यह बताना काफी आसान होगा कि क्या उस पर पिशाच ने हमला किया था। किसने सोचा होगा कि ये छिपे हुए जीव हमारे देश में आ रहे हैं? क्या उन पर नजर रखने के लिए चर्च जिम्मेदार नहीं है? चुटकी ने कहा। अच्छा, क्या आपने कुछ उपयोगी सुराग ढूंढा? आदर्श ने पूछा। चुटकी ने अपने लैपटॉप पर पन्ने पलटे और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद कहा, हर दस्तावेज कह रहा है कि वो हार्ट अटैक से मर गई है। उसकी मौत के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट में भी कुछ गड़बड़ नहीं है। सच कहूँ तो अगर हुओ तूने इस बात पर जोर नहीं दिया कि उसने उसकी मौत देखी थी तो मुझे यकीन है कि इस घटना को एक राक्षस जानवर का काम भी नहीं माना जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी इस मिशन को लेने के लिए तैयार नहीं था। यह काफी मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पास वास्तव में कोई सुराग नहीं है। इसके अलावा अगर पिशाच केवल एक यादृच्छिक लड़की को चुन रहा था तो शहर के सभी लोगों के साथ उसका पता लगाना असंभव है। यह इतना सिरदर्द है। आदर्श ने सहमति व्यक्त की। मैंने मेट्रो में निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग पहले ही प्राप्त कर ली है। मेरे पास अभी उन्हें देखने का समय नहीं था। उम्मीद है हमें उनसे कुछ क्लू मिल सकते हैं, चुटकी ने कहा। आदर्श ने कहा, अगर हमें वास्तव में कुछ नहीं मिला तो मुझे लगता है कि हमें उसकी बहन समीक्षा से फिर से बात करनी होगी। मुझे लगता है कि हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है। आदर्श और चुटकी ने उस स्टेशन पर निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग बुझाई जहां दीक्षा की अचानक मृत्यु हो गई थी।
किसी भी विवरण को याद करने से बचने के लिए आदर्श और चुटकी ने रात में उसी स्टेशन पर जाने का फैसला किया ताकि उसी समय उसके रास्ते का पता लगाकर घटना को दोहराया जा सके। रात में स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। स्टेशन के प्रवेश द्वार पर भूमिगत की ओर जाने वाली सीढ़ियां पूरी तरह से खाली थी। उदास रोशनी के नीचे यह काफी भयावह लग रहा था। फिर भी वे दूरी में कुछ अजीब धातु की खड़खड़ाहट सुन सकते थे। आदर्श, क्या तुम्हें एहसास हुआ? इस समय अधिकांश लाइनें अब नहीं चल रही है। आखिरी ट्रेन 5 मिनट पहले ही चली गई, जिसका मतलब है कि हर कोई 5 मिनट पहले ट्रेन में चढ़ गया होगा। दीक्षा को भी समय का पता होना चाहिए। वह स्टेशन जाने में क्यों परेशान होगी? चुटकी ने अपने लैपटॉप ले जाते हुए पूछा। लैपटॉप वर्तमान में हर कैमरे से कैप्चर किए गए अलग अलग दृश्यों का संयोजन दिखा रहा था। वे गहरे काले और सफेद रिकॉर्डिंग पर दीक्षा को धीरे धीरे अपनी ऊंची एड़ी के जूतों में स्टेशन में चलते हुए देख सकते थे। उसके आसपास किसी और का कोई नामो निशान नहीं था। चुटकी रिकॉर्डिंग से दीक्षा के नक्शे कदमों पर चलकर उसकी नकल कर रही थी। रिकॉर्डिंग में जहां भी दीक्षा जाती थी, चुटकी उसके रास्ते का अनुसरण करती थी और यहाँ तक कि उसके कार्यों की भी नकल करती थी। यह पुलिस द्वारा जांच के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति थी। शहरों के अधिकांश हंटर एजेंसियों ने भी इसे बुनियादी तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। वास्तव में आखिरी ट्रेन पहले ही निकल चुकी है, फिर भी वह अभी भी स्टेशन में जा रही है। ऐसा भी नहीं लगता वह ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही है। आदर्श ने समीक्षा की बहन दीक्षा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी। चुटकी ने कहा, तो फिर उसे स्टेशन में फुसला कर लाया गया होगा। यह बहुत संभावना है। हम उन निगरानी कैमरों की तलाश करेंगे जिन्होंने स्टेशन में प्रवेश करने से पहले के पलों को कैद किया था। आसपास की दुकानें और ट्रैफिक लाइटें हैं। हो सकता है कि स्टेशन में प्रवेश करने से पहले जिसने भी उससे संपर्क किया हो, हम उसका पता लगा सके। आदर्श ने कहा, यह अचानक थोड़ा डरावना लगता है। यदि कोई वैम्पायर अपने शिकार को बहलाने में सक्षम है तो आम लोगों के लिए खुद को बचाने में मुश्किल होंगी, चुटकी ने कहा। आदर्श ने जिनलिन उजाड़ शहर में मोहक मैजिक मकड़ी को याद किया। जीव में अपने शिकार को दिमाग में हेरफेर करने की भी क्षमता थी। पिशाच शहर में छिपने और मनुष्यों को खाने में सक्षम था। इस प्रकार यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उसके पास भी अपने शिकार को हेरफेर करने के समान तरीके थे। यह वैम्पायर हमारे द्वारा पहले सामना किए गए हर दानव जानवरों की तुलना में बहुत अधिक चालाक है। यदि दीक्षा पर वास्तव में एक पिशाच द्वारा हमला किया गया था तो यह भी साबित हुआ कि जीव अपने शिकार की मौत के कारण को नकली बनाना जानता है। जब तक यह पता चलता है कि पीड़ित को हार्ट अटैक से मौत हुई है, मामला हंटरों के हाथ कभी नहीं पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में, वैम्पायर को कोई चिंता ही नहीं होगी। इस शहर में लाखों लोग हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ लोग दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। आदर्श देखो, वो अचानक उस जगह पर रुक गई जैसे वो किसी से टकराई हो। चुटकी चिल्लाई। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 24 टाइटल एक विशेष बुत। आदर्श ने चुटकी को रिकॉर्डिंग फिर से चलाने के लिए कहा। जैसा कि उसने देखा था, दीक्षा अचानक आधे रास्ते में ही रुक गई, लेकिन आदर्श को करीब से देखने के बाद ही उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आदर्श ने उसे कुछ और कदम आगे बढ़ते हुए देखा। उस जगह पर ज्यादा रोशनी नहीं थी और लड़की ने शैडो में अपनी गति धीमी कर दी और रुक गई। दुर्भाग्य से एक विशाल खंभा उसके अधिकांश फिगर को रोक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खंभे के सहारे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि वो अपनी सांस को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई बीमारी से पीड़ित मरीज फूट रहा हो। हालांकि रिकॉर्डिंग को कुछ और बार चलाने के बाद ऐसा लगा कि लड़की को कुछ पकड़ रहा है, उसे हिलने से रोक रहा है। काफी समय बाद बहुत थकी हुई लग रही थी, जैसे उसका दम घुट रहा हो। धीरे धीरे जमीन पर गिरते ही उसका शरीर अकड़ गया।
इसके तुरंत बाद निगरानी कैमरों ने हुओतू को घबराहट में लड़की की ओर भागते हुए देखा। उसने उसकी स्थिति का निरीक्षण नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था वो किसी चीज का पीछा कर रहा है। वह खाली स्टेशन पर जमकर चिल्ला रहा था। उसके बाद हुओतू ने दीक्षा को स्टेशन से बाहर किया, लेकिन वह समय पर उसका इलाज ना करा सका। ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ देखा था, आदर्श ने कहा। मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग की जांच कर ली है। खंबे के पास कोई नहीं छिपा है। फिर भी जब दीक्षा का आधा हिस्सा खंबे से अवरुद्ध हो गया था तो ऐसा लगा जैसे कुछ उसे पकड़ रहा था। आदर्श, तुम एक शैडो मैजिशियन हो। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति खंबे के पीछे छिपने के लिए शैडो एलिमेंट स्पेल का इस्तेमाल कर रहा होगा? रिकॉर्डिंग ग्रे स्केल में है, इसलिए यह बताना मुश्किल है क्या शैडो चल रही थी। दीक्षा चुटकी ने विश्लेषण किया। दीक्षा को देखकर यह संभव है। सबवे स्टेशनों जैसी जगहों पर बहुत सारी परछाइयां होगी, इसलिए एक शैडो मैजिशियन आसानी से उनके बीच आ जा सकता है। आदर्श ने सिर हिलाया। वे सभी रिकॉर्डिंग द्वारा प्रदान किए गए सुराग थे, मूल रूप से यह पुष्टि करते हुए कि अपराधी के पास शैडो एलिमेंट की क्षमता थी। आदर्श और चुटकी ने उस आदमी को भुगतान किया जिसे आदर्श ने भेष बदल कर देखा था, लेकिन उन्होंने पाया कि वह केवल एक साधारण दुकानदार था। उन्होंने कोई उपयोगी जानकारी नहीं पाई। बिना किसी सुराग के आदर्श और चुटकी के पास लड़कियों के कॉलेज जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां समीक्षा पढ़ रही थी, यह देखने के लिए कि क्या वह कोई और उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकती थी, अन्यथा मिशन को आगे बढ़ाना असंभव था। आदर्श शंघाई में लड़कियों के कॉलेज के अस्तित्व के बारे में जानता था। ऐसा लगता था कि वह स्थान नर्सों, परिचारिका और मॉडलों को शिक्षित कर रहा था, इसलिए वहाँ बहुत सारे भव्य छात्र थे। आसपास के लोग इसे मेंस हेवन कहते थे। आदर्श गहराई से कहावत से सहमत हुए। उसकी असीमित कल्पना को गति प्रदान करने के लिए केवल कुछ खोज शब्द ही काफी थे। आदर्श ने जब समीक्षा की कक्षा देखी तो सुंदर लड़कियों से भरी एक कक्षा देखी। वह लगभग भूल ही गया था कि वह वहां क्यों था। क्या आप समीक्षा की तलाश कर रहे हैं? वह अपने कमरे में वापस चली गई क्योंकि वह अचानक असहज महसूस कर रही थी, शायद उसकी अवधि के कारण। एक कुंद लड़की ने कहा। उसकी बातें सुनकर आसपास की लड़कियां खिलखिला उठी। उनमें से एक, जो काफी हट्टी थी, ने कहा, किसी को भी महीने में 3 से 4 बार पीरियड्स नहीं आते। मुझे यकीन है कि स्कूल के बाहर पुरुषों के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करने के कारण वो बीमार हुई है। ऐसा मत कहो, उसकी बहन का भी निधन हो गया है। हम केवल सच कह रहे हैं। वो कभी कभार छुट्टी मांगती रही है और डॉक्टर से मिलने के लिए कहने पर हमेशा मना कर देती है। भगवान जानता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है या नहीं। यह स्पष्ट था कि समीक्षा का कक्षा में स्वागत नहीं किया गया था। दूसरे विचार पर काफी उचित लगा। समीक्षा के पास एक नाजुक और सुंदर रूप था और एक अच्छी काया थी। उसका उदास रूप किसी को उसे कोमल स्नेह देने का आग्रह कर रहा था। आदर्श पर उसकी पहली चाप अच्छी थी। उसके जैसी लड़कियों के लिए बदमाशों के एक समूह द्वारा बाहर रखा जाना काफी आम था। आदर्श ने एक दोस्त के रूप में उससे मिलने का फैसला किया। इस समय अधिकांश छात्र कक्षा में थे। डॉर्म में एक बुजुर्ग महिला की देखरेख में था। फिर भी आदर्श अपने शैडो एलिमेंट की मदद से अंदर घुसने में कामयाब रहे। समीक्षा का कमरा गलियारे के अंत में डॉर्म के बाहर जंगल के करीब स्थित था। आदर्श सीधे अंदर नहीं घुसा। उसने विनम्रता से दरवाजा खटखटाया। क्या फिर से कक्षाएं छोड़ रहे हैं? यह आप है। समीक्षा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और जब उसने आदर्श को देखा तो वो काफी हैरान थी। आदर्श ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे सहपाठियों ने मुझे बताया कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। इसके अलावा मैं पहले से ही उस दोस्त से मिल चुकी हूँ जिसका जिक्र मेरी बहन ने अपने कार्यस्थल के बगल में किया था, इसलिए कृपया मुझे परेशान करना बंद करें। समीक्षा ने सतर्क नजर से कहा।
आदर्श चौंका। उन्हें उम्मीद नहीं थी उनका वेश इतनी जल्दी टूट जाएगा। उसने एक अजीब मुस्कान दी और जब वह खुद को समझाने वाला था, दीक्षा ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आदर्श असहाय होकर चला गया। स्थिति बल्कि विकट थी और मिशन को पूरा करना बेहद कठिन लग रहा था। उनके पास कोई सुराग नहीं था और भले ही वे यह साबित कर सके कि दीक्षा की मृत्यु किसी चीज के काटे जाने के बाद हुई थी, उनके पास वैम्पायर को पकड़ने का कोई मौका नहीं था। स्कूल के गेट पर चुटकी से मिलने के बाद चुटकी ने तुरंत उसकी प्रगति के बारे में पूछा। कहो, समीक्षा हाल ही में अस्वस्थ रह रही है, क्या ऐसा हो सकता है? कि समीक्षा ने बेतहाशा अनुमान लगाया। आदर्श की आंखें चमक उठी। समीक्षा के बारे में चुटकी का अनुमान कुछ हटके था। उसके सहपाठियों ने उल्लेख किया था कि उसे मासिक धर्म हो रहा था, जैसे एनीमिया से जोड़ा जा सकता है। शायद वह बीमार नहीं पड़ रही है, लेकिन पिशाच चुपके से बिना उसकी सूचना के उसका खून चूस रहा था। वो तूने उल्लेख किया है कि अधिकांश वैम्पायरों के अपने स्वयं के कामोत्तेजक होते हैं। समीक्षा और दीक्षा जुड़वा थे, इसलिए यह संभावना है कि वैम्पायर का बुत जुड़वा है। इसलिए बड़ी बहन के हाथ लगकर अब वो छोटी बहन को अपना शिकार बनाने आया है, आदर्श ने व्याख्या की। तो हम समीक्षा पर नजर रखकर उस आदमी को ढूंढ सकते हैं, चुटकी ने कहा। आदर्श अपने मिशन को पूरा करने की आशा की एक झलक पाने के बाद स्मार्ट चुटकी को एक चुंबन देने की इच्छा महसूस की। दुर्भाग्य से चुटकी ने पहले ही अपने इरादों को समझ लिया था और अपनी छोटी हथेली से उसके लाल चेहरे को अवरुद्ध कर दिया था। कृपया, मेरी अभी भी भविष्य में शादी करने की योजना है, चुटकी ने तिरस्कार भरे चेहरे से आदर्श को कहा। आदर्श ने एक खोखली हंसी छोड़ी। आदर्श और चुटकी रात तक इंतजार करते रहे। वे बाड़ के बाहर झाड़ियों में दुबके थे, इस उम्मीद में कि एक खरगोश पेड़ के तने से टकराकर खुद को मार डालेगा, जबकि वे इंतजार कर रहे थे। पहली रात को कुछ नहीं हुआ। समीक्षा अपने कमरे में रहती थी, यहाँ तक कि उसका खाना भी उसकी रूममेट घर ले आती थी। दूसरी रात जंगल में कुछ चहल पहल थी, लेकिन यह पता चला कि कोई छात्र स्कूल के बाहर के किसी लड़के के साथ गुप्त रूप से डेट कर रही थी। क्या उन्हें कोई कमरा नहीं मिला? आदर्श झाड़ियों में दुबक गया और पास से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें सुन रहा था। सौभाग्य से चुटकी आसपास नहीं थी, क्योंकि वो यह निश्चित रूप से उसके लिए सबसे अच्छा दृश्य नहीं था। रात के दूसरे पहर के दौरान आदर्श को नींद आने का मन हुआ, लेकिन उसे अचानक हवा में एक शैडो एलिमेंट की उपस्थिति महसूस हुई। आदर्श ने जल्दी से अपना ध्यान लगाया और कहा, मछली ने अपना चारा ले लिया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।